अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चटोरों का अड्डा। आज मैं आप लोगों के लिए मूंग की दाल का तड़का की रेसिपी लेके आई हूँ विद द ट्विस्ट ऑफ एग। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सेम प्रोसेस से ये रेसिपी को तैयार करें, बस एग वाला जो पार्ट है उसको स्किप कर दें। तो अगर आपके पास सब्जी कोई मौजूद नहीं है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको बहुत जल्दी कुछ अच्छी सी डिश, एक टेस्टी सी डिश चाहिए तो भी आप इसे बना के खा सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है जैसे मैं हमेशा डालती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ड्राई रोस्ट की हुई मूंग की दाल है, ये हाफ कप से कुछ कम है, पौन कप के करीब है। इसको मैं अच्छे से धो लूंगी और आधा घंटा इसको सोख करके रख दूंगी। और अब हम देख लेंगे हमारे जो और इंग्रेडिएंट्स हैं उसको। तो ये देखिए आधा घंटा इसको हो चुका है। अब हमने देखे ये ले ली है मेथी जो कि 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून ही कलौंजी है और 1 टीस्पून मोटी वाली खाने वाली जो सौंफ होती है वो है। तीनों की क्वांटिटी एकदम सेम रखिएगा। और ये 2 टीस्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये कुछ सूखे मसाले जिसमें है 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर, 1 फुल टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 फुल टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और हाफ टीस्पून के करीब हल्दी है हमारी। तो ये हो गए हमारे सूखे मसाले। अब हम देख लेते हैं ये कुछ गार्निशिंग वाली चीजें जो है हमारी 2 ग्रीन चिलीज, बंच ऑफ कोरिएंडर लीव्स फाइनली चॉप्ड और 1 टमाटो जो हम बाद में चॉप करेंगे, 1 प्याज ये भी हमारा चॉप किया हुआ है और ये स्वाद अनुसार नमक मैंने लिया है 1 फुल टीस्पून और 2 एग। तो मैं फिर से आपको रिमाइंड कर दूं कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एग वाला पार्ट टोटली स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इसमें रिफाइंड ऑयल ले लिया है और तीनों चीजें मैं एक साथ इसमें डाल दूंगी। जैसे जैसे तेल गरम होगा हमारे जो भी ये इंग्रेडिएंट्स तीनों हैं ये साथ साथ क्रैकल होंगे, बहुत ज्यादा उससे ब्राउन नहीं होंगे। बहुत ज्यादा तेल गरम करके अगर आप इसे डालेंगे तो फिर सब ब्राउन हो जाएगा और टेस्ट भी एकदम कड़वा कड़वा आएगा। तो ये देखिए बस ये थोड़ा क्रैकल हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल के ब्राउन कर ली है और अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और अपने सारे सूखे मसाले ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से भून लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसे भून लीजिएगा। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इस टाइम पे मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। मैं नमक हमेशा बाद में ऐड करती हूँ, पहले मैं भूनने के टाइम पे बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ, मसाले हमारे बहुत ज्यादा जलने लगते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें नमक अब ऐड किया है और उसके बाद ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है जिसमें नमक अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। और अब मैं इसे 1-2 मिनट भून लूंगी। उसके बाद मैं दाल डाल के थोड़ा सा भून लूंगी। दाल भुनती रहेगी, हमें साथ साथ इसमें टमाटर भी ऐड कर देने हैं। टमाटर को 1-2 मिनट चलाने के बाद आप इसमें 1 कप पानी ऐड कर दीजिएगा। पानी सिर्फ हमें अभी दाल गलाने के लिए ऐड करना है, बाद में हम देखेंगे कि हमें कितना और पानी ऐड करना है। तो अभी आप इसमें 1 कप पानी ऐड करके कुकर की लिड बंद कर दीजिएगा। उसके बाद आप दाल अच्छे से गला लीजिएगा। अब एक हम सॉस पैन ले लेंगे, उसमें हम रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। ये दोनों अंडे हैं, अंडों में हमें कुछ भी नहीं डालना है सिवाय नमक के। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अंडों में ऐड करिएगा और अच्छे से बीट कर लीजिएगा अंडे को। और जैसे आप नॉर्मल ऑमलेट बनाते हैं बस वैसे ही आप अंडे को रिफाइंड ऑयल में डाल दीजिएगा। देखिए रफली मैश कर दिया है मैंने अंडों को, जैसे कि आप भुर्जी बनाते हैं अंडे की, सेम उसी तरीके से। तो जब हम इसको दाल में ऐड करेंगे तो ये हर निवाले में आपको अंडे का टेस्ट मिलेगा। तो ये हो गया हमारा अंडा, उसको साइड में हम रख देते हैं। और अब हम अपनी दाल को खोल के देखते हैं। तो ये देखिए पानी हमारा
काफी एब्जॉर्ब हो चुका है, दाल भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। देखिए बस मुझे थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड करना होगा। पहले हम इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। ग्रीन चिलीज का टेस्ट अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। और अब मैंने इसमें हाफ कप से थोड़ा सा कम, क्वार्टर कप बोल लीजिए, मैंने इसमें पानी ऐड किया है। इसको एक अच्छा सा थिकनेस देने के लिए, एक अच्छा सा तड़के वाला टेक्सचर देने के लिए। और ये देखिए ये एकदम हल्का हल्का बॉईल भी आने लग गया है, क्योंकि पानी हमारा ऑलरेडी गर्म था। मैं आपसे कई बार बोल चुकी हूँ पानी कभी भी कच्चा पके हुई चीज में नहीं ऐड करें। और अंडा डालने के बाद पानी बिल्कुल ऐड नहीं करिएगा। अंडा डालने से पहले ही आपको जितना पानी ऐड करना है कर लीजिएगा। तो ये देखिए जब हल्का सा बॉईल आने लगा था उसके बाद मैंने इसमें अंडा ऐड कर दिया था और मैंने इसे अच्छे से मिक्स दे दिया है। और अब मैं इसकी गार्निशिंग करती हूँ, जो हमने कोरिएंडर लीव्स चॉप करके रखी थी उससे। वाला मूंग का तड़का सर्व हो चुका है। अगर आपके पास अंडा नहीं है तो भी ये कोई बड़ी इशू नहीं है, इसको जरूर बना के खाएं बिना अंडे के। हम दोनों ही कंडीशन में बनाते हैं, जब हमारे पास अंडा नहीं होता है तो हम यूं भी बनाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। तो हो गई ना ये झटपट सी बहुत टेस्टी वाली रेसिपी। तो अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट रेसिपी किसकी चाहिए और ये रेसिपी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।